F3 फ्रीडम फ्रॉम फियर में मैं हूं मीनाक्षी, जहां हम पढ़ाई के लिए मोटिवेशन की कमी के बारे में बात करेंगे। यह हम सभी के साथ होता है। किताबों को घूरना, प्रोक्रेस्टिनेट करना और ऐसा महसूस करना कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन हम बस पढ़ाई करने का मन नहीं कर पाते। जब पढ़ाई एक बोझ की तरह लगने लगती है तो हतोत्साहित महसूस करना स्वाभाविक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ऐसा होना जरूरी नहीं है, इस वीडियो में मैं अपने टॉप 5 सबसे प्रभावी टिप्स साझा करूंगी जो मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान इस्तेमाल किए थे, और मुझे पता है कि ये आपको पढ़ाई में वापस लाने और आपकी मोटिवेशन को बढ़ाने में मदद करेंगे। ये वही तरीके हैं जिन्होंने मुझे अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने और अपनी पढ़ाई में आगे रहने में मदद की, जबकि मैंने अपनी जिंदगी को संतुलित और खुश रखा। तो चाहे आप एक छात्र हो, एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हो, या बस पढ़ाई को और मजेदार बनाने के तरीके ढूंढ रहे हो, बने रहें, क्योंकि ये टिप्स आपके लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पढ़ाई में मोटिवेशन पाने का पहला कदम है स्पष्ट और अचीवेबल गोल सेट करना। सोचिए कि आप इस सेमेस्टर में, इस एग्जाम के लिए या आज के स्टडी सेशन के लिए क्या हासिल करना चाहते हैं। अब उन बड़े गोल्स को छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क्स में बांट लीजिए। इससे न सिर्फ ओवरऑल गोल आसान लगता है, बल्कि हर छोटा मोटा काम पूरा करने पर आपको अकम्प्लिशमेंट का एहसास भी होता है। याद रखें, स्पष्टता मोटिवेशन लाती है। हमारा वातावरण इस बात पर बहुत बड़ा असर डालता है कि हम कितनी अच्छी तरह पढ़ाई करते हैं। कभी गंदगी और डिस्ट्रैक्शन से घिरे होने पर फोकस करने की कोशिश की है? ये तो बर्बादी का रास्ता है। यहीं पर एक डेडिकेटेड स्टडी स्पेस बनाने का महत्व आता है। अपने घर या लाइब्रेरी में एक शांत जगह ढूंढें जहां आप डिस्ट्रैक्शंस को कम कर सकें। इसका मतलब है अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पर रखना, नोटिफिकेशंस बंद करना और अपने परिवार या घर वालों को बताना कि आपको कुछ फोकस टाइम चाहिए। एक डेजिग्नेटेड स्टडी स्पेस होने से आपके दिमाग को संकेत मिलता है कि अब फोकस करने और काम पर लगने का समय है। तीसरा अध्याय, पोमोडोरो से अपना फोकस बढ़ाएं। अब जब आपके पास आपके गोल्स और आपका परफेक्ट स्टडी स्पेस है, तो आइए फोकस को मैक्सिमाइज करने के बारे में बात करते हैं। मेरी पसंदीदा टेक्निक्स में से एक है पोमोडोरो टेक्निक। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक आसान पर बहुत कारगर तरीका आसान है। 25 मिनट के फोकस्ड काम के लिए टाइमर सेट करें, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। इस साइकिल को 4 बार दोहराएं और फिर खुद को 20 से 30 मिनट के लंबे ब्रेक से रिवॉर्ड करें। फोकस बनाए रखने और बर्नआउट से बचने के लिए यह टेक्निक कमाल का काम करती है। ज्यादा मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क। चौथा अध्याय, इनामों का जादू। सच कहूं तो पढ़ाई हमेशा सबसे एक्साइटिंग एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन इसे और मजेदार बनाने के तरीके ढूंढने की बात है। यहीं पर खुद को रिवॉर्ड करने का महत्व आता है। सोचिए कि आपको असल में क्या मोटिवेट करता है। क्या यह आपके पसंदीदा शो का एक एपिसोड देखना है, एक अच्छी कॉफी पीना है? जो भी हो, स्टडी सेशन पूरा करने के बाद खुद को इंसेंटिवाइज करने के लिए इसे रिवॉर्ड के तौर पर इस्तेमाल करें। यह एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाता है। आप मेहनत करते हैं, अपने गोल्स अचीव करते हैं और आपको रिवॉर्ड मिलता है। सबका फायदा। पांचवा अध्याय, एक सकारात्मक सोच बनाना। अंत में और शायद सबसे महत्वपूर्ण, चलिए माइंडसेट के बारे में बात करते हैं। जब आप ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं तो नेगेटिविटी में फंसना आसान होता है, लेकिन याद रखें, आप कर सकते हैं। खुद पर और अपनी सफल होने की क्षमता पर विश्वास रखें। खुद को याद दिलाएं कि आपने यह सफर क्यों शुरू किया था। अपने आप को अपने गोल्स अचीव करते हुए विजुअलाइज करें और उस पॉजिटिव एनर्जी को अपने स्टडी सेशंस में फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करें। उतरो, आप कर सकते हैं। तो लीजिए, ये हैं स्टडी मोटिवेशन बढ़ाने के मेरे टॉप 5 टिप्स। पहला, एक स्टडी स्केड्यूल बनाएं और उसे फॉलो करें। दूसरा, अलग अलग स्टडी टेक्निक्स और मटेरियल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें। तीसरा, अपनी प्रोग्रेस का जश्न मनाएं और खुद के प्रति दयालु रहें। चौथा, अपने गोल्स को कभी न छोड़ें और एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने का प्रयास करें। पांचवा, याद रखें कि आपका हर छोटा कदम आपको अपने गोल्स के करीब लाता है। आशा है कि ये आइडियाज और टिप्स आपको आगे बढ़ने में मदद करें और खुश रहकर पढ़ाई करें।